हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 के स्टेटमेंट वाले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, स्टेटमेंट वाले प्रश्न बोर्ड परीक्षा का बहुत ही फेवरेट प्रश्न होता है जो कि 2 से 4 नंबर में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें ताकि आपसे कोई स्टेटमेंट वाला प्रश्न गलती ना हो, और समीकरण अगर आपने सही बना दिया तो स्टेटमेंट का प्रश्न सही बन जाते हैं दोस्तों। इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखें, समीकरण कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बिना समय गंवाए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मान लो कि दो संख्या है तो उसका योगफल 27 करना है और गुणनफल 182 करना है और वो संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आप मान लो, माना पहली संख्या x है। दोस्तों एक चीज़ बताओ, यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? तो इसलिए आप लिखो, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हो सकता है क्या? देखो, दो संख्या का योग x है, ठीक है, तो हमने एक x मान लिया, तो दूसरा 27 में से x घटा दो, क्योंकि दूसरी संख्या और पहली संख्या का योग 27 है, इसलिए ये हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, आप इसको लिखो, प्रश्नानुसार अगला कंडीशन कहकर, और उनका गुणनफल 182 है, तो ये और ये जो संख्या है उसका गुणनफल कर दो दोनों संख्या का, तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो x से इसमें गुणा करो 27 माइनस एक्स में, तो ये कितना हो जाएगा? x से 27 में करोगे तो 27x आ जाएगा, 27x माइनस प्लस ये है x और ये माइनस x है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। अब क्या करो दोस्तों कि 182 को LHS में ले आओ, तो वो RHS से LHS में आएगा तो उसका साइन बदल जाएगा चिन्ह, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करो दोस्तों, पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख लो, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट पद लिख लो, तो लिखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x है माइनस 182। मैंने कुछ नहीं किया, बस रीअरेंज कर दिया, इधर का जो उधर का इधर कर दिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ही रीअरेंज किया है। अब दोस्तों चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणन माइनस है, तो कॉमन लोगे तो क्या होगा कि सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आप डायरेक्ट लिख लो, बिना कुछ लिखे भी आप लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 27 है, तो सॉरी माइनस 27 हो जाएगा, माइनस 27x, ये माइनस 182 है तो ये प्लस 182 हो जाएगा बराबर। अब जीरो को माइनस प्लस से तो कोई मतलब है नहीं, माइनस जीरो या प्लस जीरो दोनों एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हमें गुणनखंड विधि से करना है, क्योंकि अभी तक हमने गुणनखंड विधि सीखा है। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि गुणनखंड विधि में हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण हो गया, तो हम जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो हमारा अचर पद है 182 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो दोनों को गुणा करते हैं, और गुणा करके ये जो बीच वाला पद है हमारे केस में माइनस 27 है, तो इसको हमें उसके रूप में प्लस या माइनस करके उसके गुणनखंड को बनाना होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि रफ वर्क है, मान लो कि 182 है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क बताता हूँ। अब 182 का क्योंकि 1 इंटू 182 बराबर 182 हो गया। अब इसका आप गुणनखंड करोगे दोस्तों, तो ये कितना बार में जाएगा? 2 9 18 2 91 बार में। अब ये देखो, ये 3 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या? 3 से 9 1 10 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, हाँ 7 से कट रहा है, 7 63 91। तो इसका गुणनखंड हो गया दोस्तों 2 इंटू 7 इंटू 13, मतलब 182 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 182 बराबर। अब देखो हमें इसको 27 बनाना है, तो अगर मैं 2 7 14, 14 और 13 को जोड़ेंगे, हाँ तो 27 हो रहा है, तो ठीक है, आप इससे बनाओ। तो माइनस को बनाना है 27, तो आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस
14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। देखो दोस्तों ये -14 -13 -27 हो गया। ये आया कैसे? हमने इसको गुणा कर दिया और इसको जोड़ दिया तो आ गया। हमें इसी दो पद से बनाना होता है बीच वाले पद को, ठीक है। अब देखो, अब इसमें x स्क्वायर माइनस 14x में क्या कॉमन है दोस्तों? देख पा रहे होंगे x कॉमन है, x कॉमन लो तो x माइनस 14। अब देखो दोस्तों, हमको अंदर वाले को भी x माइनस 14 के रूप में बनाना है तो ठीक है। तो ये तो माइनस है, तो हम अगर इसको -1 कॉमन ले लें तो ये बदल जाएगा, लेकिन इसमें 13 कॉमन है, ठीक है। तो -13 लेंगे, जिससे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। और 13 से 182 में आप भाग दोगे तो 14 बार में कटेगा। देखो अभी मैंने फैक्टर भी किया था, बराबर 0। अब देखो दोस्तों, अब हम x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 कॉमन लिया तो इससे ये कट गया, बचा क्या x, इधर क्या बचा -13 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, ये हमारा समीकरण हो गया, गुणनखंड बन गया। अब इसका और इसका गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो आप लिखो इसको, या तो x माइनस 14 बराबर 0, तो या x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 14, ठीक है। x का एक ये मान हो गया, या x माइनस 13 बराबर 0, या x बराबर कितना हो गया दोस्तों? 13। अब देखो, अब x का 2 माना गया, 13 भी आ गया, 14 भी आ गया, और हमने पहली संख्या x माना था और दूसरी संख्या 27 माइनस 1। तो हमारा 2 कैसा है ना, तो हम इसको लिखेंगे कि यदि x बराबर 14 तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यदि x बराबर 13 तो दूसरी संख्या कितनी होगी। यही आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए लिखिए, यदि पहली संख्या x है ना, यदि पहली संख्या बराबर 14, ये रफ वर्क है, इसको आप ऐसे कर देना, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x था ना, 27 माइनस x बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13। और यदि हमने 14 वाला ले लिया x, ये वाला x की वैल्यू, अब दूसरा है x की वैल्यू ये 13 वाला, अब इसको ले लेंगे और फिर दूसरी संख्या निकालेंगे। यदि पहली संख्या बराबर 13 तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 बराबर 14। तो दोस्तों देखो, आप दोनों ही केस में 13 और 14 या 14 या 13 आ रहा है, तो आपका आंसर यही हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।